हमने कहा आज़ाद हैं हम, कोई न छोटा कोई न बड़ा, मिल के रहेंगे हम। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आता है अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न को खत्म करने का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे आप लगातार यदि देखते रहें और सुनते रहें तो निश्चित तौर पर आप उन्नति के शिखर पर होंगे और विकास के चहुओर विकास के शहर में होंगे और आप उन सभी सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे जिसके आप भागीदार हैं। क्योंकि हमारे समाज के कुछ पाखंडी और धूर्तों ने ठेका ले रखा है समाज को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का। ऐसे ही मैं उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैं ये जो वीडियो लेके आया हूं, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद वीडियो के देखने के बाद मैं आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। तो मित्रों, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। तो मित्रों, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। तो मित्रों, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। तो मित्रों, तो साथियों, आपने देखा उस कुदरत के कहर को, कुदरत का वो कहर जो कहर उसकी आंखें छीन लेता है, उसे जन्म से अंधा बना देता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे पाखंडी और अंधविश्वासी लोगों की आंखें नहीं खुलती। जाति के समंदर में जातिवादी भावनाओं से ओतप्रोत ये लोग कैसे अपने मन में द्वेष पाले बैठे हैं। अब इनकी भाषा सुनिए, इससे हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होंगी, जिसे हम महापुरुष और अपना आदर्श माने बैठे हैं, जिनकी वजह से हमें अधिकार मिले, जिनकी वजह से हम अंधविश्वास और पाखंड से निकले, जिनकी वजह से हमें सुविधाएं मिली। आज हमारे लिए राम, कांसी राम जी के चरणों की धूल भी नहीं है। राम जो है कांशी राम जी के चरणों की धूल नहीं है, मुलायम सिंह जी के चरणों की धूल नहीं है राम। आपको राम प्रिय हैं, हमें काशी राम प्रिय हैं। तो इस विषय में आपने ऐसे बोला, और जब मैं बोलूंगा तो भावना आहत होगी, लेकिन हमारी भावना आहत होते हुए भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि सबसे बड़ी सजा तुम्हें मिली हुई है। वो सबसे बड़ी सजा कौन सी है? कुदरत ने तुम्हारी दोनों फ्यूज कर दी हैं। जब कुदरत ने तुम्हारी दोनों फ्यूज कर दी हैं तो आप सबसे बड़ी सजा पा चुके हो। वो सजा कौन सी है? वो सजा है कि आप दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो। लेकिन यहां पर मैं फिर कहूंगा, मिले मुलायम काशी राम, डूब के मर गए जय श्री राम।
ये नहीं कहोगे आप। बोलो बोलो भक्तों, मित्रों। अब मित्र नहीं बोलेंगे, हकीकत की बात बोल रहा हूं। राम डूब के मर गया था। हमने कहा हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे भाई, हमने मरने को तो नहीं कहा था, तुम भी मरने को मत कहते। लेकिन तुम्हारी भावनाएं गलत बोलने को प्रेरित करती हैं। तुम्हारी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं सदियों से लतियाते आ रहे हो। हमारी कोई भावनाएं नहीं हैं, हम इंसान थोड़े ही हैं। तुम जैसे जाहिलों के, तुम जैसे जातिवादी किन्नरों के गुलाम हैं। हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे वेदों में कहां दिया गया है। हमें केवल गुलाम बनाने की मानसिकता तुम्हारे दिमाग में सदैव बसती है। लेकिन ये भावनाएं अब तुम्हें छोड़नी होंगी। अगर ये भावनाएं नहीं छोड़ोगे तो अब ये वो राज नहीं है जहां पर तुम राज कर लोगे। एक भगत सिंह मरा है, एक भगत सिंह शहीद हुआ है, हजारों भगत सिंह देश में हैं। इस बात को ध्यान में रखना। आज फांसी चढ़ा दो, जेल में डाल दो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मैं अपने आप को मरा हुआ समझता हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। क्यों जिंदा नहीं हूं? मैं जिंदा इसलिए नहीं हूं कि मेरे देश, मेरा समाज सीधा सीधा गर्त में जा रहा है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। और इस बर्दाश्त से अच्छा है मर जाना। लेकिन बुज़दिल नहीं कि आत्महत्या कर लूं। हां, वो वीर हूं कि जड़ें खोद डालूंगा, लेकिन अपने समाज को जागृत करूंगा और तुम्हारा सारा पाखंड का चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। आज आपने कहा मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। हम यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोल दिया तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई। तुम्हारी भावनाएं बनी काहे की हैं? कल को तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी कि अयोध्या की तरफ खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। उज्जैन की तरफ खड़े होकर कर रहे थे, तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। क्या है तुम्हारी भावनाएं? इस समाज में हर संप्रदाय को रहने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो क्या जो आपके संप्रदाय को नहीं मानता तो उस विषय में बोलेगा भी नहीं? आप अपने चीजों को, अपने इन भावनाओं को अपने घर में संभाल के रखिए, नहीं बोला जाएगा। सड़क पे लेके आओगे, बोला जाएगा। राजनीति में घुसेड़ों को, धर्म को बोला जाएगा। आप अपना धर्म किनारे रखिए, अपने घर के अंदर चार दीवारी में रखिए, क्योंकि आप अकेले ही इस धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। इस धर्म में और भी लोग हैं, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं। तो अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखिए, वरना तुम्हारी भावनाएं तो इतनी आहत होंगी। जिस दिन ये हमारा ओबीसी समाज जाग गया, तुम्हारी तो भावनाएं इतनी आहत होंगी, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि वो दिन दूर नहीं अब कि जब ओबीसी एससी समाज जागेगा, और जब जागेगा तो तुम कहां भागोगे? ओबीसी एससी से पावरफुल नहीं हो। आज ओबीसी एससी खोल के कर दे तो बह जाओगे। लेकिन ये ओबीसी एससी समाज है,
इसके अंदर उदारता और आपसी सौहार्द कूट कूट कर भरा है। यह प्रताड़ित होने के बाद भी आक्रोशित नहीं होता। तो उन सब चीजों को आप सभी समझिए। आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, इन जो धर्म के ठेकेदार हैं इनकी जुबान पर ताला लगाने का काम करे। यह मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और राष्ट्रपति से। यह आग्रह करता हूं कि इन धार्मिक पाखंडियों को एक पिंजड़े में बंद करने का काम करे, जिससे कि अगर आपकी तरफ से वार होगा तो इधर से भी प्रहार होगा। हम कोई अवीर नहीं है, हम कोई डरपोक नहीं है। भावनाएं हमारी भी आहत होने लगेंगी, और भावनाएं हमारी आहत होने लगी तो एफआईआर झेल नहीं पाओगे, मुकदमे झेल नहीं पाओगे। अदालतें केवल इसीलिए लड़ी जाएंगी कि लड़ेंगी वहां पर कि भावना आहत के केस अरबों की संख्या में आ गए। बस हमारी सज्जनता को आप लोग और आक्रोशित आवेशित ना करो। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनको यह पता लगे कि उनका राम हमारे कांसी राम के चरणों की धूल नहीं है, हमारे मुलायम के चरणों की धूल नहीं है राम। भावनाएं आहत हमारी भी होती हैं। चढ़ा दो सूली, सरकार है तुम्हारी, लेकिन कभी ना कभी तो सरकारें आएंगी हमारी। फिर भावनाएं कहां जाएंगी? भावनाएं सरयू में डूब के मर जाएंगी। जैसे मिले मुलायम कांशी राम, डूब के मर गए जय श्री राम। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आप सभी कोई सी भी ऐसी छोटी सी छोटी घटना हो उसके लिए जरूर एफआईआर करवाएं। आपकी भी भावनाएं आहत हो, जैसे मिले देश में सैकड़ों एफआईआर हो। हम लोगों से ज्यादा इनकी संख्या नहीं है, लेकिन इनका बड़बोलापन और इनके मुंहफट होने का इनको सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ आप सभी से आग्रह कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इन आतताइयों को जवाब देने के लिए आगे लगातार तत्पर रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय लड़ाई जी।